चलो बताओ, ए बेंचमार्क with reduced level has been established at the floor of a room. It required to find out the RL floor of the room. ठीक है. Room using split leveling, the back side, फोर साइड. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. बताओ जल्दी, आंसर आना चाहिए. सब कुछ ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड किया है तो सही आंसर आएगा. कुछ भी प्लस माइनस किया है, माइनस किया है तो गलत आएगा. वेरी गुड. किसका क्वेश्चन है ये? इन्वर्टेड स्टाफ का. क्या बोला गया है? देखो सर, बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस लेवल 100 हैज बीन स्टेबलाइज्ड द फ्लोर ऑफ रूम. ये रहा रूम. इसका बेंचमार्क कितना है? अच्छा, बेंचमार्क क्या होता है? व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क सर वो पॉइंट होता है जिसका हमें एलिवेशन पता हो, सिंपल आरएल पता हो. ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? बेंचमार्क. कहां से मेजर करते हैं? मीन सी लेवल से. ठीक बात. चलिए, बेंचमार्क क्या आ गया? 100. किसका? रूम का. चलिए, डेटम और बेंचमार्क में बिल्कुल. डेटम मीन सी लेवल को आप डेटम बोल सकते हो. डेटम वो पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस में आप अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो. जैसे कि मेरी हाइट कहां से नापूंगा? यहां से नापोगे स्केल लेकर आप, इस स्टेज के टॉप पॉइंट से. तो मेरी हाइट का रेफरेंस क्या है? इस स्टेज का टॉप पॉइंट. तो ये स्टेज मेरी हाइट के मेजरमेंट के लिए क्या है? डेटम. गेटिंग माय पॉइंट? आपने ये बेंचमार्क कहां से मेजर कर रखे हैं? मीन सी लेवल से. जितने भी बेंचमार्क हैं उनका डेटम कौन है? मीन सी लेवल. आ गई बात समझ में? चलिए, तो बेंचमार्क सर यहां पर कितना है? 155.305. आगे बढ़िए. फ्लोर ऑफ द रूम. इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द आरएल ऑफ अंडर साइड ऑफ द रूफ. रूम की, ये बन रहा है रूम, बना लो भाई रूम. ये फ्लोर है रूम का, ये छत है. इसका आरएल चाहिए. ठीक है, तो इसका आरएल के लिए उसने क्या बोला? लेबलिंग यूज करी. बैक साइड, बैक साइड यहां पर कहीं लगाया उसने इंस्ट्रूमेंट. बैक साइड रीडिंग ली. कितना इंटरसेप्ट आया? 1.5. उसके बाद उसने क्या किया? वेयर इज द फोर साइड. अगर रूफ की, सीलिंग फैन की, आपकी लाइन ऑफ साइट से अगर हाइट ज्यादा है आपके ऑब्जेक्ट की, तब आप क्या करोगे? इन्वर्टेड स्टाफ. इस बार आप स्टाफ को क्या करोगे सर? उल्टा लटकाओगे. क्लियर है? 0 यहां पर होगा तो यहां कुछ ना कुछ रीडिंग मिल जाएगी आपको. इस पॉइंट से मुझे यहां पहुंचना है. कैसे पहुंचूं? यहां तक की हाइट, ये रहा मीन सी लेवल. ठीक है, मीन सी लेवल. यहां तक की हाइट सर कितनी है? 155.305. मीन सी लेवल से बेंचमार्क तक की. बेंचमार्क से इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट तक की डिस्टेंस कितनी है? प्लस 1.5. लाइन ऑफ साइट से रूफ की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? 0.575. इतनी और ऐड कर दो. आरएल ऑफ रूफ मिल गया आपको. कितनी आई ये वैल्यू? 38. सी इज करेक्ट. ठीक है, चलो बढ़ू आगे. बताओ, पढ़ दो एक बार. कंटूर मैप स्केल क्या है? 1:20,000. and align the road ruling gradient 4% to be fixed from the point O and beyond. चलिए, should be radius of the arc with 0 as the center to get the point of alignment of the next contour on the map. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपके? क्या पूछना चाह रहा है? नहीं आया मत आने दो. वो पॉइंट दिख रहा है? दिख रहा है? ये क्या है?
कंटूर दिख रहे हैं, ये सभी को दिख रहे हैं। ये 10 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस लाइन पर, बिल्कुल इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उनका एलिवेशन, एलिवेशन बोल लीजिए, आरएल बोल लीजिए, एल्टीट्यूड बोल लीजिए, एबव द अर्थ पर सरफेस, तीनों चीजें एक। ठीक है, कितना है? 10। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका एल्टीट्यूड कितना है? 30। ठीक है, इस लाइन पर एक पॉइंट है और इस लाइन पर एक पॉइंट है ओ। इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी? 20 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस तो एलिवेशन को ही बोलते हैं। क्लियर है? अब सुनना, क्या बोला गया है इसने कि एक आर्क बन रही है। क्या बन रही है? एक आर्क। ठीक है, जिसकी ग्रेडियंट या फिर जिसका एंगल बोल सकूं मैं सेंटर पर, वो कितना है? 4%। ठीक बात है। अब जरा ये बताना, R इंटू 4, ठीक है, इंटू डिस लेंथ वर्टिकल कितनी हुई है? एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में चाप लेंथ को, क्या ये लेंथ 20 मान सकता हूं? एंगल बहुत छोटा है। क्लियर है? तो ये क्या आई? 20। यहां क्या मिल गई आपको? रेडियस कितनी आई? 4% है ना ये। चलो, अब क्या पूछा है उसने? ऑफ द नेक्स्ट कंटूर ऑफ द मैप। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही पूछ रहा है ये, आर जो रेडियस है आपकी। क्लियर है? कितनी आई? 5। गड़बड़ है, नहीं आएगी। ये लो स्केल। ठीक है, ये बात किसकी करी हमने? ग्राउंड की। ये चीज किस पर निकल के आई है सर? ग्राउंड पर। इसको जरा उस पर लेकर जाना, मैप पर। 20 मीटर है, किस में आई है? मीटर में। ठीक है, बोलो, कन्वर्ट कर लो। 5 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100 कितना आया? 0.025 सेंटीमीटर। परसेंट का 100.04 ले लिया था क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सही लिखा है क्या मैंने? देख लो एक बार, 100 कहां से आया? हाँ, परसेंट वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सही करिए ना कैलकुलेशन, क्योंकि आंसर मुझे रटे नहीं है इनके। आप जो कैलकुलेशन करके बता रहे हो वही आंसर लगा रहा हूं मैं। कंसेप्ट यही है। क्लियर है? गेट में आया था ये क्वेश्चन। डायग्राम फिर से समझाऊं? चलिए, आप सर्कुलर को एक बार के लिए स्ट्रेट मान लीजिए। सर्कुलर को क्या मान लीजिए? एक बार स्ट्रेट मान लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए आप। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द रेडियस। रेडियस की जगह एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऑफ द आर्क विद ओ एज द सेंटर। यहां से लेकर यहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी एक तरीके से। बोलो, क्लियर है कहानी? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। वर्टिकल डिस्टेंस मुझे पता है, तो क्या मैं 4 इक्वल टू 4% जो ग्रेडियंट है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख लूं? वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? 20। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? निकालनी है मुझे, जिसको मैं रेडियस बोल रहा हूं यहां पर, जो मैंने स्ट्रेट लाइन मान ली। क्लियर है? तो यहां से आर कितना आया? ठीक है, सेम वही काम नीचे किया। ये एक आर्क बन गया। वो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस बन रही है ना अरे यार, कंटूर जनरली आपने देखे होंगे तो इस तरीके से क्लोज कर्व होते हैं।
तो वो इन कर्व की बात कर रहा है। इंटरवल बहुत कम है, एंगल बहुत कम है, इसलिए आप एक बार क्या मान लीजिए, उसको स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, अपना सवाल आंसर करके ले जाइए। एक्चुअल में ये बताया था, एक्चुअल में कहानी ये है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, करो। कितनों का आ गया, कितनों का नहीं आया? नहीं आया, सिर्फ एक स्टूडेंट का, सबका आ गया? चलिए देखो क्या कह रहा है ये, स्लोपिंग ग्राउंड है क्या, कुछ बोला है क्या? फॉलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, फॉलिंग ग्रेडियंट बोला है इसने, तो इसका मतलब क्या है, ये रहा, ऐसा कुछ होगा टेरेन। क्लियर? चलिए, यूजिंग ए डंपी लेवल, स्टाफ 3 मीटर, इसको हटाओ, सक्सेसिव रीडिंग ये रही। चलिए, आप इस एरिया की लेवलिंग करने गए, ठीक है, आपने सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट यहां पर लगा दिया। क्यों लगाया यहां पर? पहली आप जो रीडिंग लोगे वो कौन सी लोगे? बैक साइड, क्योंकि आपको क्या पता होना चाहिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता होनी चाहिए, तभी आप अगले पॉइंट की क्या निकाल पाओगे, आरएल निकाल पाओगे। तो बैक साइड रीडिंग किस पॉइंट पर लेते हैं जनरली? बेंचमार्क पर, जिसका हमें आरएल पता हो। तो पहली रीडिंग तो सर जी क्या हो गई, बैक साइड। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ये क्या हुई सर, बैक साइड। अगली रीडिंग क्या आई, 2.935, ठीक बात, कुछ भी हो सकती है, ये फोर साइड भी हो सकती है और इंटरमीडिएट साइड भी हो सकती है, बैक साइड तो होगी नहीं। क्लियर है? चलिए, अब अगली रीडिंग आपने ली, मान लीजिए स्टाफ कहीं यहां था, रीडिंग ली, वो कितनी थी, 0.360। अब सुनना जरा, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट यहीं पर रहता तो इस पॉइंट की आप अगर रीडिंग लोगे तो वो 2.935 से ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आ सकती। बट अगर कम आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब इंस्ट्रूमेंट कहां आ गया सर, यहां पर, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट नई पोजीशन पर आया, अब क्या लोगे वापस, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, बैक साइड, सॉरी बैक साइड, ठीक है। तो अब ये रीडिंग 2.935 क्या हो गई, फोर साइड। फोर साइड रीडिंग क्या होती है, आपके किसी पोजीशन के, इंस्ट्रूमेंट की किसी पोजीशन के लिए लास्ट ली गई रीडिंग क्या कहलाती है, फोर साइड। तो क्या इस स्टेशन से लास्ट रीडिंग यही ली गई है, ये क्या हो गई, फोर साइड। अगली रीडिंग कौन सी थी, 0.36, क्या वो बैक साइड होगी? जैसे ही इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया आपने, अब सबसे पहले रीडिंग कौन सी लोगे, बैक साइड ही लूंगा, तभी आगे से काम कर पाऊंगा, जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी मुझे। तो बैक साइड ली, तो फर्स्ट रीडिंग बैक साइड, सेकंड फोर साइड, थर्ड बैक साइड, और फिर लास्ट जो भी है 1.320 इज फोर साइड। आंसर इज, क्लियर है सर कहानी? चलो करो। पी एंड क्यू, कौन ऊपर, पी ऊपर, क्यू, आर एल ऑफ क्यू पूछा है क्या? ठीक है, आ जाना चाहिए अब तक तो आंसर। क्या है इसके अलावा कोई आंसर? क्लियर है? कौन से टॉपिक का है क्वेश्चन? रेसिप्रोकल लेफ्ट। पूरा बताना है या शॉर्टकट में बता के निकाल दूं? पक्का? पूरा? चलिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग कब यूज में लेते हैं, जब दो पॉइंट या तो इनअसेसिबल हो या फिर बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो। क्लियर है बात?
मान लीजिए कोई 2 पॉइंट थे P एंड Q, दूरी पर है ये, ठीक है। तो इसको, इनके बीच में ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ट्रू हाइट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को जस्ट ए के पास लगा दिया, ये रहा पॉइंट ए, यहीं पर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है। अब जरा मुझे बताना, क्या जस्ट मैंने ए के ऊपर ही लगाया है, जस्ट ए के ऊपर ही लगाया है, क्लियर है। तो क्या ए पर अगर मैं रीडिंग लूंगा अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या उसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण कोई एरर आएगा क्या, नहीं आएगा। डी ऑलमोस्ट 0.0673 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या है अभी 0, तो यहां पर एरर क्या है 0, ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एज वेल एज कॉलिमेशन। कॉलिमेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ना रही, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। मान लीजिए ऊपर हो गई थोड़ी सी, तो जब हॉरिजॉन्टल में आपने कोई डिस्टेंस ही मेजर नहीं कर रहे हो, तो वर्टिकल में कहां से डिस्टेंस मिल जाएगी, चाहे कितना भी एंगल हो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है। तो इसीलिए कॉलिमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, तीनों ही एरर को क्या है यहां पर 0, जब ये इंस्ट्रूमेंट कहां पर है आपका पी पर, ठीक बात। यहां पर लगाया स्टाफ, क्या रीडिंग आई, इंस्ट्रूमेंट एट पी, रीडिंग एट पी कितना ही है 2.8, यहां पर 1.7। अच्छा, इस रीडिंग को देखकर क्या पता लग रहा है, कौन ऊपर कौन नीचे, क्यू ऊपर है, पता चल रहा है, ठीक है। अब क्या किया दूसरी बार क्या किया सर जी, यहां लगा दिया इंस्ट्रूमेंट को, क्यू पर रीडिंग ली और पी पर रीडिंग ली, कितनी ली 2.7 और 1.8, 2.7 और 1.8, ठीक है। जब आपने रीडिंग फर्स्ट पर ली, तो जरा ट्रू इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस बताना, डेल्टा एच ए बी, चलिए अब आ जाइए एक बार, पूरा पूछा था ना आपने, ठीक है। एक्चुअल में आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट, बट कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, एरर। अब कौन कौन से एरर, क्या अगर, अच्छा उल्टा बना दिया यार, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है। अब पी पर तो कोई एरर नहीं है, क्या क्यू पर एरर होंगे, डिस्टेंस हो गई कुछ ना कुछ, जो भी है डी, क्लियर है, कितने होंगे 0.067 डी स्क्वायर, किस किस के कारण, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण, इतने एरर होंगे कहां पर पी पर, ठीक है। तो जरा ट्रू हाइट डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू बताना सर जी, तो क्या ये लिख सकता हूं क्या, A1 माइनस B1 माइनस ई, ये एरर मान लिया मैंने ई, क्लियर। अब सेम कहानी यहां होगी, ये मान लिया मैंने एरर ई, ठीक बात। अब जरा मुझे बताना ट्रू डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी एंड क्यू, क्या लिखूं, A1 में से माइनस किया था, तो इस बार किस में से कर दो, A2 माइनस ई माइनस B2, बोलो क्लियर है ये कहानी। इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। अच्छा रहा आपने पूछ लिया, एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा यहां से। इन दोनों को क्या कर दूं, बराबर कर दूं, ये भी ट्रू हाइट डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये भी ट्रू हाइट डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। जरा बताओ A1 माइनस B1 माइनस ई इक्वल टू A2 माइनस ई माइनस के B2, A1 माइनस B1 प्लस ई इक्वल टू A2 माइनस B2 माइनस के ई। गड़बड़ हो गई क्या, सही है, ठीक है। यहां से ई निकल गया ना, लेकिन ई नहीं निकालना हमें, क्या निकालना है अभी, डेल्टा एच पी क्यू निकालना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो जरा ई की वैल्यू यहां से पुट कर देना। अच्छा ई निकाल लो, चलो ई क्या आ गया यहां से, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइड बाई, ये क्या आ गया, एरर आ गया। अब क्या निकाल लोगे, ट्रू हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ई की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ई की वैल्यू कितनी आई, वैल्यू देखना जरा, E2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया आपका, डेल्टा H। क्लियर है क्या बात, ठीक है। अब सुनना, ये सॉल्व होकर पता है क्या आएगा, यही निकल के आएगा, A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 डिवाइड बाई 2, यही आएगा ये सॉल्व होकर, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब क्या पता चल गया आपको यहां से, ट्रू डिफरेंस, ई भी पता चल गया, ये रहा ई पता चल गया, टोटल एरर पता चल गया आपको। ये किस किस से मिलकर बना है, ये ई एल लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपको वो क्या देगा, टोटल एरर दे देगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, कॉलिमेशन एरर निकाल के बता दो, हवा नहीं लगेगी। टोटल एरर किसके बराबर है, कॉलिमेशन एरर प्लस कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन। इन दोनों को हम जानते हैं, फॉर्मूले हैं इसके, इन दोनों की वैल्यू निकाली, उसको माइनस या प्लस किया, जो भी साइन गिवन है ई से, आपको क्या मिल जाएगा, कॉलिमेशन एरर। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट इज अप। इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या, लाइन ऑफ साइट इज डाउन। क्लियर है कहानी, बस। अब क्या हो गया, ट्रू हाइट डिफरेंस बिटवीन P एंड Q चाहिए, तो अब क्या किया आपने, 2.8 माइनस 1.7 प्लस, कहां गया, कितनी है वैल्यू, 2.7 माइनस 1.8 डिवाइड बाई 2, कितनी आ रही है, 1। P और Q के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है, 1। आपने क्या माना था अपने एक्सप्रेशन में, P क्या है, नीचे है Q से, ठीक है। तो RL ऑफ Q क्या होगा, RL ऑफ A प्लस हाइट डिफरेंस। RL ऑफ A कितना है, 100 प्लस 1 101, ठीक बात। रीडिंग से पता चल रहा है, क्लियर दिख रहा है, Q पर रीडिंग कम मिल रही है, A पर ज्यादा, P पर ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब P कहां पर है, नीचे है, और Q कहां है, ऊपर है। क्लियर है, बोलो, है क्या किसी को डाउट, करे होंगे ये क्वेश्चन आपने, ऐसी बात नहीं है, हाँ करे हुए हैं ना, बस तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो जल्दी बता दो इसका आंसर। सभी का आ रहा है तो फिर सही होगा, 3.855 रूट एच, यही तो किया होगा। D इक्वल टू 3.855 रूट एच, डी किसमें, शाबाश, हाँ अब आया सही जवाब। तो बस H गिवन है आपको, 3.855 रूट 120, क्या आ रहा है सर, 42.226, डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, डी आंसर है फिर, 42226। आधी क्लास का तो हो गया गलत, आधी का तो आ गया नेगेटिव, बहुत बढ़िया। क्लियर है, ये समझना है कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्लियर है ये कहानी। चलिए अगर मान लीजिए बोथ साइड अगर एलिवेशन पे होंगे तो
जुड़ जाएंगे। 3.855 रूट H1 प्लस रूट H2। ये क्या है सर? मान लीजिए ये अर्थ, ये लेवल लाइन, यहां से आप कोई पॉइंट मेजर कर रहे हो तो एक्चुअल में आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, होती है, बट कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण वो कहां आ जाती है? यहां पर। आपका कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट आपको कब दिखेगा? जब मिनिमम उसकी हाइट इतनी हो, तभी तो दिखेगा। ये रहा अर्थ सरफेस, मान लीजिए मैं इसके टॉप पर बैठा हूं, यहां पर कर्व है, इस कर्व पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे कब दिखेगा? जब ये मेरी लाइन ऑफ साइट के आगे आ जाए। क्लियर है? और मेरी लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में डिफरेंस ये कितना है? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो कहां था? जब मैं यहां बैठा था। अब मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं किसी नाव में, अब अगर मुझे यहां से लेकर ये चीज दिखनी चाहिए तो जस्ट मेरी लाइन ऑफ साइट यहां से पास होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस। और नीचे गया, मान लीजिए और नीचे गया, यहां पर बैठा हूं कहीं, तो अब और डिस्टेंस चाहिए मुझे। क्लियर है? तो मेरी लाइन ऑफ साइट जस्ट अगर यहां से पास हो जाएगी तो मुझे दिख जाएगा। अब मेरी लाइन ऑफ साइट को यहां आने के लिए मेरी हाइट मिनिमम इतनी होनी चाहिए। क्लियर है? तब मुझे क्या दिखेगा? ये पॉइंट, और यहीं से आगे मैं और आगे देख लूंगा। और ये कब दिखेगा? जब इसकी हाइट ये होनी चाहिए। तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगी? तो इसको क्या बोल दिया? 3.855 रूट H1। इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया? 3.855 रूट H2। इन दोनों को जोड़ दिया, क्या मिल गई? कैपिटल D। डेक ऑफ शिप और लाइट हाउस बहुत बार आया ESE और गेट में, वो कहानी है। क्लियर है सर?